तो ये तो हमारा था एक जनरल ओवरव्यू आप कह लें। तो अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली जब आप एक पीस ऑफ कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस देते हो, एक साइड पे लो पोटेंशियल दूसरी साइड पे हाई पोटेंशियल, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन लेवल पे क्या होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए कंसीडर करें एक कंडक्टर, ये वायर का मैंने पीस लिया है, सिर्फ एक पीस ऑफ वायर है। और जब जैसे ही आपने उसको अटैच किया कंडक्टर इसके बैटरी के साथ, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुई है उसकी डायरेक्शन मैंने आपको ये शो कर दी है। तो जो मैंने पीस ऑफ कंडक्टर लिया है वायर उसमें से, वो उसकी लेंथ है डेल्टा एक्स, ठीक है। और जैसे ही आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गई, तो वो ड्राइव करना शुरू कर देगी चार्ज कैरियर्स को, ठीक है। तो आपके पास जो चार्ज जो मूव होते हैं उसे हम कहते हैं चार्ज कैरियर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लिया है वो लिया है पॉजिटिव चार्ज, लिया है पॉजिटिव चार्ज कंसीडर की है फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट के, हमारे पास जो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ये आपके पास जो मूव हो रहा है यहाँ पे चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसी तरह से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आप ले लें या इसी को आप इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास चार्ज है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मूव होना शुरू कर देगा, ठीक है। और किस वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे, वो वी डी मैंने लिखा है, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास पीस ऑफ कंडक्टर है। तो और इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ इसी लेंथ डेल्टा एक्स की, जो डेल्टा एक्स मैंने पीस लिया था उसका वॉल्यूम है ये क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन हमारा ये है, ये आप ये इसे कहीं ये ए है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो हमारे पास बन जाएगा कैपिटल वी, जो वॉल्यूम है। एक और टर्म है क्वांटिटी है हमारे पास, उसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी के नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, के इतने नंबर ऑफ चार्जेस हैं उससे उन चार्जेस को इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो वो इन ये मटेरियल की हमारे पास चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये मैंने मैथमेटिकली भी लिख दिया कि नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मेरे पास है करंट डेंसिटी। तो कितना इस मटेरियल में कंडक्टर होगा किसी भी एक टाइम में, वो हम देख लेते हैं। ये रहा मेरे पास वो एक्सप्रेशन। तो टोटल चार्ज इस लेंथ में, इस पीस ऑफ मेटल में, कंडक्टर में आपके पास है एन क्यू, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज है, और ये क्यू मेरे पास एक चार्ज कैरियर पे जो जितना चार्ज है वो ये है। तो ये जितना आपके पास जो वो चार्ज कैरियर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं चार्ज, वो हमारे पास है क्यू। जैसे कॉपर में सिंगल चार्ज होता है कि पर आपके पास वो इलेक्ट्रॉन एक आप समझ लें कि वो इलेक्ट्रॉन पर एटम हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो वो हमारे पास सिंगल होगा चार्ज। तो एन क्यू, एन की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ से, या यहाँ से आप देखें, तो एन हमारे पास आएगा कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू वी, ठीक है। और वी मेरे पास यहाँ से है, तो ये बन जाएगा एन इक्वल्स स्मॉल एन, वी की जगह पे आ जाएगा ए डेल्टा एक्स। तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे। तो ये टोटल चार्ज आ गया किसी एक इस वायर को, जो पीस हमें लिए जिसकी लेंथ एन है। तो ये रहा हमारे पास डेल्टा क्यू। चूंकि चार्जेस मूव हो रहे हैं, तो हम रिलेट कर सकते हैं इस डिस्टेंस को उन चार्ज की वेलोसिटी से। तो लेट से हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज एंटर होता है, और वही चार्ज जब यहाँ से लीव करता है, वो टाइम करता है टेक डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा टी वो टाइम है जब इस लेंथ में चार्ज एंटर होता है, और जब लीव करता है वो हमारे पास टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को अगर आप उस चार्ज की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आ जाएगा टोटल ये डिस्टेंस। तो अब आप डिस्टेंस की जगह पे दोबारा ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो ये डिस्टेंस की जगह पे मैंने वैल्यू पुट की, तो मेरे पास आ गया एन ए वी डी डेल्टा टी। तो एन ए ये रहा एन ए, और डेल्टा एक्स की जगह पे आ गया वी डी डेल्टा टी। तो अब आप इसको करंट डिफाइन करना है, तो करंट के लिए हम क्या करना होगा, डेल्टा टी से डिवाइड करना होगा। तो डेल्टा टी से इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप डिवाइड कर दोगे, तो एवरेज करंट आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। तो एवरेज करंट की आपके पास एक और माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन आ गई है, जो इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड है।
कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम इसे कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में जो चार्ज कैरियर वो धकेला जाता है एक डायरेक्शन में, तो ये ड्रिफ्ट स्पीड है। तो आपके पता है कि आप जैसे इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे इलेक्ट्रॉन पॉइंट पे मूव होगा, तो दरम्यान में कई सारे आपके पास न्यूक्लियस या वो चार जो हैवी आइंस आएंगे जो इससे टकराएंगे, इसकी मोशन को रोकेंगे, तो वो टकराता टकराता आगे मूव करेगा, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। तो इसको आप अगर वाज़ तौर पे देखना चाहते हैं, वो देखें कि आपके पास इलेक्ट्रॉन पहले भी मूव कर रहे होते हैं, जब कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले भी मूव कर रहे होते हैं, लेकिन नेट चार्ज जो होता है, नेट मूवमेंट जो होती है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, वो जीरो होती है उनकी। तो नेट चार्ज कोई भी आप क्रॉस सेक्शन जैसे यहाँ पे डिफाइन करें, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है तो ये देखें ये जिंगलिंग कर रहा है, आगे पीछे मूव हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही आप टकरा टकरा के आइंस के साथ आपके पास वहीं पे रहेंगे। तो नेट चार्ज, नेट मोशन किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से आपके पास नेट चार्ज जीरो होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको प्लेस करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देखिए अभी भी जिंगल कर रहा है, वो चार्ज से टकरा रहा है, ये टकराता हुआ, लेकिन एक डायरेक्शन में थोड़ा मूव कर रहा है ये, ठीक है, एक डायरेक्शन में इसकी नेट जो मोमेंट हमारे पास है। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक टकराता हुआ, वो हम उसे कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। तो आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि जैसे आप ऑन करते हैं, घर में अप्लायंसेस कोई ऑन करते हैं, जैसे कि आपने कोई लाइट ऑन की है, और लाइट जैसे आप ऑन करते हैं वो फौरन आपकी जो लाइट है विद इन कह लें आप नैनो सेकेंड्स, वो आपके पास जल जाती है, लाइट जल जाती है। लेकिन जो ये ड्रिफ्ट स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड आपके पास होती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड में, तो बहुत स्लो स्पीड होती है, बहुत स्लो स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जो वायर में। तो ऐसा क्यों होता है कि आपके पास जब ड्रिफ्ट स्पीड तो आपके पास 10⁻³ मीटर पर सेकेंड हो रही है, चार्जेस तो बहुत स्लो से मूव हो रहे हैं, बहुत ही ऐसा से मूव हो रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही आप ऑन करते हैं आ, इसको लाइट को ऑन करते हैं वो फ़ौरन जल जाती है। तो अगर आप वायर आपके पास लेट से 10 मीटर है, तो उसको अच्छा खासा टाइम लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन को वहाँ से यहाँ तक पहुँचने। तो ऐसा क्यों होता है कि आपके पास जो फ़ौरन वो चल जाती है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, तो स्विच ऑन करने से फौरन वो लाइट की स्पीड से उस कंडक्टर में, वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है, और वो ड्राइव करना शुरू कर देती है। इलेक्ट्रॉन तो पहले से मौजूद होते हैं, ये लाजमी थोड़ी है कि जो स्विच में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वही चल के जाएगा और जला के लाइट जलाएगा, नहीं। तो पूरी वायर में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो सिर्फ जैसे ही आपने वो स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनको एक तरफ ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया, बेशक वो बॉडी स्पीड स्लो स्लो से मूव करें, और बेशक 10⁻⁴ उनकी स्पीड है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से क्लासरूम से गेट तक एक वो लाइन अप हो जाए, ये जो हैं कैडेट्स हैं या आपके पास फौजी हैं, वो लाइन अप हो जाए, और वो जो मार्च करें आहिस्ता आहिस्ता मूव हो, बहुत ही स्लो स्पीड हो, लेट से यही हो 10⁻² मीटर पर सेकेंड, बहुत स्लो स्पीड हो, लेकिन वो लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, उनकी मोशन नहीं है। तो आप ये करते हो कि आप एक विसल बजाते हो, आपने जैसे एक सीटी बजाई, तो वो सीटी सुनते ही, और सीटी की स्पीड है वो लाइट की स्पीड से पहुंचेगी, लेट से पहले फौजी से लेके दूसरे आखिरी फौजी तक आपके पास लाइट की स्पीड से अगर वो विसल जाती है, तो जैसे सबने विसल सुनी और सबने मार्च शुरू कर दिया आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी विसल का काम करती है कि इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होते हैं, पूरी वायर में मौजूद होते हैं, तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश करते हो तो इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता मार्च करते हुए वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं कंडक्टर के अंदर। तो इस वजह से आप देखते हो कि इंस्टेंटेनियसली वो स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव होता है, वो जो लाइट का चलना, फौरन चलना, इस स्पीड पे डिपेंडेंट है, जो जिस स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में एस्टेब्लिश हो जाती है। तो अभी वो मैंने जो इसकी एग्जांपल ली थी कि आप वो ड्रिफ्ट स्पीड अगर कॉपर वायर में देखना चाहो तो वो ये है, द 12 गेज कॉपर वायर इन अ टिपिकल रेजिडेंशियल बिल्डिंग हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3.31 मल्टीप्लाई 10⁻⁶मीटर स्क्वायर। It carries a constant current of 10 ampere. What is the drift speed of the electrons in the wire? Assume each copper atom contributes one free electron, ये Q की वैल्यू है, to the current, the density of copper is this। तो जो चीज़ें मुझे गिवन है वो ये हैं कि मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, ए गिवन है मेरे पास,
मुझे करंट गिवन है, और मुझे मटेरियल गिवन है, मटेरियल कौन सा हमारे पास, कॉपर वायर है, और मेरे पास डेंसिटी एन गिवन है, ये डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, ये एन गिवन है डेंसिटी। तो यहाँ से आप देख लें, ये ग्राम पर मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो मुझसे क्या पूछा गया है, मैंने बतानी है ड्रिफ्ट स्पीड, कि इस वायर में ड्रिफ्ट कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। तो आप देखोगे कि ये वही तो जो जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये मैंने डाटा लिख लिया पहले। तो डाटा मेरे पास ये है, क्रॉस सेक्शन एरिया, मेरे पास डेंसिटी ये है, जो है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे पास ये मैस डेंसिटी, और ये मेरे पास है करंट, और ये 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम है। तो करंट चूंकि यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट है, तो एवरेज करंट इंस्टेंटेनियस करंट के बराबर होगा। और हमें नंबर डेंसिटी फाइंड करने के लिए कौन चीज़ चाहिए, जिसे कहते हैं मोलर मैस। मोलर मैस है कॉपर केस में 63.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये मोलर मैस है हमारे पास। तो अब इस मोलर मैस के यूज़ करते हुए हम और चीज़ें फाइंड कर लेंगे। और आपको पता है कि एक मोल में हमारे पास जो जितने नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करता है एक मोल, वो एवोगैड्रो नंबर होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है एवोगैड्रो नंबर्स। तो जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, तो हम फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है हमारे पास, डेंसिटी होती है हमारे पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो उस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर लिया। तो हमारे पास ये आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया, वो है 63.5 ग्राम, और वो मेरे पास है, ये गिवन है। ठीक है, तो इससे मैं फाइंड कर लूँगा, वो है 7.12 सेंटीमीटर क्यूब, जो है वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम आ गया, पहली चीज़ हमारे पास आ गई। अब मैंने फाइंड करनी है नंबर डेंसिटी, जो कि है स्मॉल एन। और नंबर डेंसिटी हमारे पास होता है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज है हमारे पास, और पर यूनिट वॉल्यूम है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर एटम, और कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये टोटल चार्ज हो गया, और डिवाइड कर दिया हमने वॉल्यूम से, और इसको सबको यूनिट कन्वर्ट किया है मैंने ऐसा यूनिट्स में। तो ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में लिखने के लिए आपको ये एक्सप्रेशन साथ चाहिए होगा, ये कन्वर्जन यूनिट है। तो इसके साथ ही आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एन इज इक्वल टू 8.46 मल्टीप्लाई 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये है इसकी चार्ज डेंसिटी। तो जो लास्ट एक्सप्रेशन हमने देखा है अभी, वो रिलेशन था हमारे पास करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, उसको मैंने यूज़ करते हुए यहाँ पे वैल्यू पुट की। करंट मेरे पास गिवन है, एन भी मेरे पास आ गया, क्यू मेरे पास है, चार्ज है एक, वो ई की वैल्यू आ गई, और मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है। ये देखें, ये स्पीड है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होती है जिससे वो मूव करते हैं, वो 2.23 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है। बहुत ही कम स्पीड है। ठीक है, जबकि वो रैंडम मोशन जो कर रहे होते हैं, वो इससे कई ज़्यादा स्पीड से कर रहे होते हैं, 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे होते हैं। जब आपने पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, एक पीस ऑफ कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से, इससे कई ज़्यादा स्पीड है। लेकिन उनकी नेट मोशन जो होती है एक डायरेक्शन में, वो कम होती है, वो रैंडम मोशन हो रही होती है। आप किसी भी क्रॉस सेक्शन में देखेंगे, नेट चार्ज आपको फ्लो, नेट फ्लो आपको जीरो मिलेगा। एक चीज़ इसमें करेक्ट कर लें कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स का ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर क्यूब आएगा। तो चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है हमारे पास, जिसे नंबर डेंसिटी कहते हैं हम।